नमस्ते, प्रणाम आप सभी बड़ों को, छोटों को प्यार। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अंश पहाड़ी चैनल में। तो सुबह सुबह 10:30 बजे का टाइम हो रखा है और सारा काम कर दिया मैंने। लगते कपड़े जितने भी होते हैं, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन भी, और बच्चे भी चले गए स्कूल, ड्यूटी वाले भी चले गए हैं, तो सारा काम कर दिया है। और अब मैं भी नहा धो के मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है मैंने यहाँ पे। और इसके बाद मेरी तैयारी जो हो रही है मंदिर जाने की हो रही है। तो मैं जा रही हूँ शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के लिए। तो कैमरा तो मैं लेके नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं मंदिर में कैमरा लेके नहीं जा रही हूँ, फ़ोन मेरा घर पे ही रहेगा। और फिर मिलते हैं आपको वहाँ से आने के बाद, क्योंकि कपड़े मैंने अभी नल में ही रखे हुए हैं, तो मैं उसके बाद जाऊँगी। और यहाँ पे पहले मैं साड़ी पहनने वाली थी, ये वाली, फिर मैंने नहीं पहनी क्योंकि ये बहुत भारी है। इसका जो ये वर्क है ना, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये नहीं पहनी। और फिर क्या होता है ना, मंदिर में लोग धूप दिया लेके घूमते रहते हैं और फिर कहीं पे भी मतलब लगा देंगे, तो वो भी मुश्किल ही है। तो इसलिए मैंने ये वाला सूट डाल दिया है। और बालों में कंघी वंगी कुछ नहीं कर रखी है क्योंकि बाल मेरे अभी टपक रहे हैं और इनको मतलब निखारने के लिए रखूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं मतलब इनको ऐसे जूड़ा बना के लेके जा रही हूँ। वैसे मतलब बांधते नहीं है जूड़ा, तो कोई बात नहीं, ऐसे करके ले जाऊँगी और ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो सामने पे ही मंदिर, मतलब 40-50 मीटर की दूरी पे, तो इसलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं मंदिर से भी, और मैंने कपड़े जो धो रखे थे वो भी डाल दिए हैं। तो इधर है ये चादर और ये बेडशीट, ये तो दीदी की साड़ी रही यहाँ पे। इधर रहे मेरे कपड़े और ये वाले भी सारे हैं। तो एक चादर ये रही, कभी के लिए धो दिए हैं ये सारे कपड़े। ठीक है, और मौसम का हाल दिखाते हैं आपको। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, पूरी वैसे मतलब बारिश आने की संभावना हो रखी है। तो इस तरह से हो रखा कुछ मौसम। कल मुझे बुआ जो मिली थी ना, इसी ठीक यहीं पे मिली थी, इन बिल्डिंगों के पीछे, यहीं पे। साथ में ही है ये पायदान और चटाई भी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, छत वाले गार्डन में देखिए मेरे यहाँ पे ये सारी ये लीची के पौधे जम चुके हैं। और ये जो मैंने बोले थे कस्टर्ड एप्पल के, तो ये भी हो रखे हैं। और इधर मैंने बोए थे ये लीची वगैरह भी जम गई है। ये भी लीची है, ये भी लीची है, इधर भी लीची है। और 2-3 इसमें मैंने वो उगाए थे, क्या बोलते उसको, कटहल के बीज उगाए थे। तो वो कटहल तो आ गया ऊपर और पेड़ चला गया यहाँ नीचे। देखना, कटहल ऊपर आ गया और पेड़ नीचे हो गया। क्या करे इसका, तो खड़ा गुंजल लगिएगा तो सर डोना लगी। और एक ये रहा, तो ये भी शायद कटहल ही है, ये भी कटहल ही है यहाँ पे। और एक इस तरफ है, तो इसको देखते हैं ये क्या है। ये भी शायद कटहल ही है। ऊपर आ गए दोस्तों, ये पता नहीं क्यों। बाप रे, पसीने से क्या लतर पतर हो रही। वॉलीबॉल खेला था आज। यहाँ लगी 900 पे, लगी 900, 2 बार लगी यहाँ पर, तब भी उठ गई थी बॉल। एक बार ऐसे उल्टी मारी मैंने, और फिर एक डाइव मारी ऐसे, तब भी बॉल छूट गई। तो चलिए जी, आ गया है अंश। तो चलिए जी दोस्तों, अभी ठीक 5:04 हो रखे हैं और अंश चला गया था 3:45 बजे ट्यूशन। और आज एक बात और है कि मैं आज स्कूल नहीं गई यार उसको लेने के लिए। तो मतलब कल मुझे बुआ मिली थी, तो मैंने सोचा हो सकता है कि बुआ यहीं पे होगी भाई के घर में। तो बुआ ना कल आई थी वहाँ पे, और शाम को ही वहाँ से बड़े भाई के साथ ही वापस चली गई थी।
तो मैंने सोचा कि आज अगर स्कूल जाऊँगी तो वैसे भी व्रत है और वैसे भी थक जाऊँगी, तो फिर बुआ से मिलने भी नहीं जा पाऊँगी, या तो फिर देखती हूँ क्या पता बुआ ही आ जाए। लेकिन अभी मैंने भाई को फ़ोन किया तो बोले कि मतलब वो कल ही चले गए थे, और कुछ मैं व्रत की वजह से भी नहीं जा पाई आज आरुष के लिए। फिर घर में दोनों लड़ते हैं, और फिर लड़ने के बाद क्या होता है कि फिर आदमी को गुस्सा आ जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलो अपना व्रत, मतलब ऐसा हो जाता है कि व्रत रखा है तो थोड़ी शांति चाहिए मन में, वरना फिर कुछ बोल दो या फिर मतलब पिटाई वगैरह हो जाती है बच्चों की, तो फिर व्रत अपना खंडित हो ही जाता है ना। कोई बात नहीं, तो कल आज वो अपनी मौसी के घर रहेगा और कल फिर स्कूल आएगा वहाँ से, तो फिर मैं तब उसको लेके आ जाऊँगी। तो अभी अंश नहीं आया है, और अब धीरे धीरे मैं भी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। 5 बज गए हैं, तो फिर इतनी सारी चीज़ें बनानी हैं, तो फिर तैयारी कर लेते हैं धीरे धीरे। और तेल देखिए मेरे चेहरे में ना, मैंने उसके बाद चेहरा कम धोया है, तो ये देखिए इतना ऑयली चेहरा होता है मेरे, देखिए ऐसी हालत हो जाती है। तो थोड़ा चेहरा धोऊंगी। मुझे नींद आ रही थी, थोड़ी देर में ढोलक बजाने लग गई, और थोड़ी देर एक किताब थी हमारे घर में तो मैं उसको भी पढ़ने लग गई। और कल मैं मेहंदी भी नहीं ला पाई, तो आज मेरे हाथ देखना, चूड़ियाँ तो है लेकिन हाथों पे मेहंदी नहीं है। तो देखती हूँ अभी अंश आएगा तो उसको बोलूँगी, और इतनी देर में मतलब तब तक खाने की तैयारी बना कर लूँगी धीरे धीरे। और गर्मी का मौसम है तो खाना ठंडा तो होने का कोई मतलब है नहीं, बनाया रहेगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद 7-8 बजे तक जब भी पूजा होगी, जो भी टाइम मिलेगा उसमें पूजा कर लेंगे, लेकिन बना के थोड़ा हाथों में मेहंदी लगा लूँगी। चलिए जी, यहाँ पे मैंने प्रसाद बना लिया है, और यहाँ पे बन रहा है आलू की सब्ज़ी। ये देखिए सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च काट के, मतलब जीरा डाल के, और मेथी डाल दिया है ऊपर से। हल्का फुल्का सा जुकाम सा हो रहा है मेरे को। तो आधी पूड़ियाँ तो यहाँ पे बन चुकी हैं, लेकिन हाथ जल गया मेरा, इस उंगली में भी गिर गया पूरा, इसमें भी गिर गया। जुकाम सा भी हो गया दोस्तों मुझे, अंश को तो लगा ही है, मुझे भी हो गया था क्योंकि मैं जूड़ा करके ले गई थी वहाँ उसमें मंदिर में, और उसके बाद निखारने में टाइम लगा। वैसे तो छत में निखार लिया था बाद में, पता नहीं फिर लत्ते कपड़े हो गए थे दुनिया भर के, मतलब सारा काम झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन, फिर कपड़े हो गए थे ज़्यादातर, अंदर की चद्दर बाहर की चद्दर तकिए के कवर वगैरह बहुत सारे हो गए थे। तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा है कम, इसीलिए मैंने कपड़ा बांध रखा सर में, लेकिन इसको ज़्यादा लगा है। और वैसे पूरी तली वाली चीज़ खाने से ना जुकाम बढ़ता ही है। इनकी रोटी में घी लगा दे रही हूँ इनकी रोटी पे, इसलिए इनको ऐसा हो रहा है क्योंकि इनका जुकाम बढ़ता जा रहा है। कहाँ सारा तुम? अच्छा। तो चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे व्रत भी मैंने खोल दिया है, टाइम है 8 बजे का टाइम हो गया है। तो प्रसाद मतलब मैंने भोग बनाया था, वो भी बना दिया है, खाना भी बना दिया है। तो खाने में बनी है पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनी है, उबाल के जो बनती है प्रसाद में वो बनाई है। तो मैंने भोग भी लगा दिया है, और अब ड्यूटी वाले भी आ गए हैं। तो इस टाइम तो आरुष नहीं है छोटा वाला हमारे साथ, तो उसकी थोड़ी याद आ रही है, और बाकी उसके पापा आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या लेके आए, कुछ लेके आए हैं, अंश बोल रहा है क्या लेके आए हैं, ड्राई फ्रूट्स और एक डब्बा और है नहीं किसका, क्या है घेवर का। अच्छा, तो यहाँ पे घेवर का डिब्बा लाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ना जो है, अच्छा डबल क्यों है ये, वाह। तो घर पे आ गई है मिठाई, और ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली होगी आज। पर घेवर आता है रक्षाबंधन पे, है ना, लेकिन ड्राई फ्रूट देख के आ रहा है कि वो होगा, क्या बोलते हैं, दिवाली ड्राई फ्रूट देख के लग रहा है, हैं? इसका तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने गिफ्ट दिया है। और आज मैंने ये वाली चादर बदली है बहुत टाइम के बाद, तो ये वाली लगाए रखी है, और इनको देख के लग रहा है ये हैं छोटे छोटे। अच्छा, तो इतने छोटे छोटे लाए, हे भगवान, प्राइस तो इनका बहुत ज़्यादा दिखाया है, पर मॉल वगैरह में मिलते तो ऐसे ही हैं, देखना 345 का ये भी। अच्छा, तो इसमें काजू वो नहीं है ना, किशमिश नहीं है,
चलो जो भी है ठीक है, ले आए, बहुत दिन से लगे हुए थे। अब बनाएंगे अगले दिन खीर। अब इसमें आएगा नारियल और कलौंजी। कलौंजी लानी ज़रूरी, चिरौंजी 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 लानी है जो खीर में डाली जाती है। नारियल भी लाएंगे, चिरौंजी भी लाएंगे और वो भी लाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, खीर कब बनाएंगे? अरे क्या बोलते हैं उसको, किशमिश। किशमिश भी लाएंगे। जब भाई लाए हैं बहुत दिनों के बाद, तो वरना हमने कहाँ देखने थे, हम साल भर में देखते हैं इनको, कई बार बहुत कम लाते हैं हम, और साल भर में दिवाली के टाइम पे ही देखते हैं, लेकिन इस बार लेके आ गए हैं। जी वेरी टेस्टी हो रहा है। इनसे पूछते कैसा हो रहा है। मस्त हो रहा और अंश को पूछते कब से बोल रहा था मम्मी खाना दे दो। बहुत अच्छा है। हैं मेरे यार उसकी पसंद है। का चलो क्यों नहीं रही? गाइस अभी यहाँ पर हमने ऊपर से आरुषि को बुलाया। मम्मी ने आधी वो मेहंदी तो एक साथ में लगा दी और आधी अब इस हाथ में लग रही है। तो बुल्ली को बुलाया मैंने आरुषि को, अब आरुषि लगी है मेरे हाथ में मेहंदी लगाने। मेरी मौसी लगा रही है रे बाबा। यहाँ पर देखो